अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? स्थानीय 1000 गांवों का समूह, द्रौड़मुख 400 गांवों का समूह, खारवटिक 200 गांवों का समूह या संग्रहण 100 गांवों का समूह। तो इसका आंसर होगा ए और डी। ए और डी इसका मतलब स्थानीय और संग्रहण। देखिए, सही सुमेलन है इकाई और ग्राम। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह होता है, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह होता है, खारवटिक 200 ग्रामों का समूह होता है और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता है। लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, यानी कि स्थानीय 1000 गांवों का समूह। ठीक, अगला है क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महायान। ठीक, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने चंद्रगुप्त की भांति साम्राज्य विस्तार किया, तो उसके शासन की भांति तो उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म को प्रश्रय देकर बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चतुर्थ महासंगीति का आयोजन किया गया। कनिष्क के दरबारी वसुमित्र एवं अश्वघोष द्वारा इस संगीत की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्षता की गई थी। इसी के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान संप्रदाय का समर्थक था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख और फतेहपुर का रेह अभिलेख। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, धनदेव के अयोध्या अभिलेख के प्रमाण के आधार पर कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि के सानिध्य में अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। पुष्यमित्र का साम्राज्य विस्तार पंजाब से लेकर बंगाल और उसके समुद्र तट तक, दक्षिण पूर्व में नर्मदा तथा आधुनिक बुंदेलखंड तक विस्तृत था। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इलैंगो आदिगल। ठीक है, दक्षिण भारत के तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना की गई थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम को माना जाता है, जिसकी रचना इलैंगो आदिगल ने किया। यह महाकाव्य न केवल कथानकों की दृष्टि से हृदयस्पर्शी है, परंतु कविता, संगीत, नाटकीय तत्वों और सुंदर वर्णनों से भी परिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका 81 नंबर। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। नंबर 1 है, इत्थुथोकय संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। पुरुनानुरु इत्थुथोकय का भाग है, जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। संगम कविताओं की आगम कोटि शासकों की प्रशस्ति से संबंधित है। तिरुक्कुरल जो एक परवर्ती रचना है, जो मुख्यतः प्रेम व नैतिकता से संबंधित कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2 और 4। तो देखो, 1 में ये सही है। 1 में हम लोग देखेंगे तो इत्थुथोकय संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है, अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो इसमें दूसरा वाला है, पुरुनानुरु इत्थुथोकय का भाग है, जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। और चौथा, तिरुकुरल जो एक परवर्ती रचना है, तो ये भी आंसर इसका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इत्थुथोकय में 8 संग्रह हैं। पुरुनानुरु इत्थुथोकय का भाग है, इसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। इसमें राजाओं की प्रशंसा में 400 कविताएं हैं। संगम कविताओं में आम काव्य, मुख्य रूप से श्रृंगार रस की कविताओं का संकलन है। तिरुक्कुरल जो एक परवर्ती रचना है, जिसमें नीति, राजधर्म, नागरिकता, श्रृंगार, जीवन की कला आदि समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इसकी रचना तिरुवल्लुवर
तिरुवल्लुर ने की थी और इसे तमिल भूमि में वेदों के समान पवित्र और उच्च धर्म ग्रंथ माना जाता है। अगला देखेंगे, जितनी ज़मीन एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। प्राचीन भारत में कावेरी डेल्टा के बारे में यह कथन प्रचलित था कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। सातवाहन काल और संगम युग में कावेरी डेल्टा का भाग अपने कृषि उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इस काल में इस क्षेत्र में चावल का व हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को शकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? ये आगे हम पढ़ेंगे। बौद्ध साक्ष्य सिंहली अनुसूची के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थीं? तो सातवाहनों के। नासिक तथा कार्ले गुफाएं सातवाहन राज्य से संबंधित हैं। सातवाहन काल में नासिक एवं कार्ले प्रसिद्ध बौद्ध स्थल थे। कार्ले चैत्य प्राचीन भारत के सर्वाधिक सुंदर तथा भव्य स्मारकों में से एक है। यह चैत्य सबसे बड़ा एवं सुरक्षित अवस्था में है। ये हो गया।